आज से कोई 4 महीने पहले यानी 29 नवंबर 2021 को मुंबई के बोईसर इलाके की रहने वाली 22 साल की एक एमबीबीएस स्टूडेंट सदीक्षा साने अपने घर से निकलती है। वक्त है सुबह करीब 9 बजे। इस रोज़ उसे मुंबई के जेजे अस्पताल में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मौजूद होना था, लेकिन वो अपने इम्तिहान के लिए नहीं पहुंचती और ना ही लौट कर घर आती है। हार कर अगले दिन सदीक्षा के घरवाले बोईसर पुलिस स्टेशन में सदीक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया ढीला ढाला ही रहता है। सदीक्षा के घर में उसके पिता और हैं, मनीष साने उसकी मां हैं और 80 साल की बुजुर्ग दादी है। सदीक्षा अपने घर की इकलौती बेटी थी और इस तरह उसके गायब हो जाने से पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन चूंकि बोईसर पुलिस का रवैया कहीली भरा है, तो घरवाले हार कर एक बीजेपी लीडर चित्राबाद के पास जाते हैं, जिनके दखल देने के बाद बोईसर पुलिस इस सिलसिले में 10 दिसंबर 2021 को एक केस दर्ज करती है। बोईसर पुलिस अनमने ढंग से ही सही मामले की जांच शुरू करती है। 29 नवंबर के उसके सफ़र को उसे सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैक करने की कोशिश करती है। सीसीटीवी से पता चलता है कि उसने सबसे पहले विरार रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन ली थी और उससे वो अंधेरी में उतर गई। इसके बाद उसने अंधेरी से बांद्रा तक के लिए दूसरी ट्रेन ली और फिर बांद्रा उतरी और तब वो एक ऑटो रिक्शा से बांद्रा बैंड स्टैंड बीच यानी समंदर तक जाती हुई देखी गई। यानी ये बात साफ हो जाती है कि उसका आखिरी लोकेशन बांद्रा बैंड स्टैंड था। तो मामले की जांच बोईसर पुलिस लेकर बांद्रा पुलिस के मामले हवाले कर दी जाती है। अब बांद्रा पुलिस मामले की जांच करती है और उससे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करती है। अब उसकी गुमशुदगी के महीने भर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। मोबाइल फ़ोन ट्रैक करने पर पता चलता है कि लड़की वाकई 29 नवंबर को विवार से अंधेरी होती हुई बांद्रा गई थी। बैंड स्टैंड में दोपहर के वक्त से लेकर रात के करीब 3 बजे तक उसका फ़ोन एक्टिव था, जो ये साबित करता है कि उसकी लास्ट लोकेशन बैंड स्टेशन ही थी। यानी वो लगातार वहीं बीच पर घूम रही थी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पुलिस ये पता नहीं लगा पाती है कि आखिर बैंड स्टैंड बीच से सदीक्षा कहाँ गायब हो गई। चूँकि पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी, तो आखिरकार इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 के हवाले कर दी जाती है। अब क्राइम ब्रांच जांच चालू करती है, लेकिन उसे भी विरार के से लेकर बैंड स्टैंड का सीक्वेंस सही लगता है, क्योंकि उसके टेक्निकल एविडेंस मौजूद हैं सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन की सूरत में। लेकिन बैंड स्टैंड के बाद की कहानी पता नहीं चलती। लेकिन आखिरकार इस मामले में एक किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है मिट्ठू सिंह। असल में मिट्ठू सिंह एक लाइफ गार्ड है। पता चलता है कि उसकी ड्यूटी 29 नवंबर को बैंड स्टैंड बीच पर थी और आखिरी बार मिट्ठू सिंह को ही उस रात सदीक्षा के साथ देखा गया था। क्राइम ब्रांच को ऐसे कई चश्मदीद मिलते हैं जिन्होंने मिट्ठू को सदीक्षा के साथ देखा था। अब पुलिस मिट्ठू को पकड़ती है, पूछताछ करती है। वो सदीक्षा से मिलने की बात को मानता है, लेकिन उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं बताता। पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही थी। इसका भी एक सबूत मिलता है। वो है सदीक्षा के साथ ली गई उसकी कुछ सेल्फीज का। मिट्ठू की सेल्फी उसे शक के घेरे में ला चुकी थी।
पुलिस को पता चलता है कि अगले रोज़ सुबह यानी 30 नवंबर को घर लौटने के बाद मिट्ठू ने सदीक्षा को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, यानी वो सदीक्षा के टच में था। लेकिन गुमशुदगी के सवाल पर वो कुछ ऐसे चुप रहा कि पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी करवा लिया, मगर अफसोस नार्को टेस्ट भी मिट्ठू से सदीक्षा की गुमशुदगी के बारे में उसके कुछ उगलवा नहीं सकी। पूरे 44 महीने की तफ्तीश के बाद तब तक इस मामले में नया ट्विस्ट आया जब क्राइम ब्रांच ने उसी मिट्ठू सिंह को गिरफ्तार कर लिया जिससे आखिरी बार सदीक्षा की मुलाकात हुई थी। साथ ही जब्बार अंसारी नाम के उसके एक दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मिट्ठू सिंह ने सदीक्षा की हत्या की और जब्बार ने सबूत मिटाने में मदद की। चश्मदीदों के हवाले से बताया कि मिट्ठू उसका पीछा कर रहा था। जब वो पत्थरों के बीच से समंदर की तरफ जा रही थी, मिट्ठू ने उसे पीछे से पकड़ लिया था, लेकिन सदीक्षा ने उसे बताया कि वो मरने नहीं जा रही। इसके बाद उस रात वो 3:30 बजे तक बातें करते रहे। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद मिट्ठू सिंह ने जैकेट पहनी और लाश ले जाकर 150 मीटर अंदर जाकर उसे समंदर में फेंक दिया, जैसे लादेन की फेंकी गई।